Hello everyone, Namaste. I'm Jagrati Sethi and welcome to my YouTube channel Dreamcatcher. So today we are going to talk about how can you heal, how can you enhance your solar plexus chakra. So different ways, as the ways are going to be similar, but the things being used are going to be different. बट उससे पहले मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि उन्हें रूट चक्र के बारे में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैं पहले उनकी क्वारी क्लियर कर देती हूँ एंड फिर हम उसके बारे में बात करेंगे सोलर चक्र को किस तरह से हम एनहांस कर सकते हैं। तो रूट चक्र के जो स्टोन्स होते हैं बेसिकली बहुत सारे स्टोन्स होते हैं। आप बेसिकली रेड कलर का यूज़ करोगे तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। इट कुड बी रेड टॉर्मेलाइन, ब्लड स्टोन, गार्नेट, ऑनिक्स, रेड कैल्साइट, ये सारे के सारे जो स्टोन्स हैं ये यूजुअली रेड कलर में होते हैं। तो अगर आप इसका ऑर्नामेंट बना के पहनते हो या आप कहीं से बाय करते हो तो मैंने पहले भी बोला था कि ये आपकी मेमोरी में ट्रिगर करता है, तो जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आपकी ये थिंकिंग रहती ही रहती है कि रेड है तो मुझे अपना मैनिफेस्ट को ढंग से करना है, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए मुझे, या एनीथिंग रिलेटेड टू योर रूट चक्रा। तो बेसिकली हम इसलिए ही सारे ऑर्नामेंट्स या हम अपने सामने अपने आसपास रेड कलर को रखते हैं ताकि वो हमारी मेमोरी को ट्रिगर करे, जिसके वजह से हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो वो चलता ही रहे। क्योंकि जब आप दिन भर बोलते हो ना कभी तो भगवान आपका मतलब सुन ही लेते हैं। तो वो कभी ना कभी अगर आपका सुनेंगे सो दे आर गोइंग टू फुलफिल योर विश, जो कुछ भी मतलब हो सकती है, जो भी आपकी रूट चक्रा से रिलेटेड है कि मेरा रूट चक्रा अच्छा कर दीजिए, मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अच्छा कर दीजिए, एनीथिंग। एंड ऐसे ही फूड, आपने मुझसे पूछा था कि फूड्स कौन से हो सकते हैं। इट कुड बी पोमोग्रेनेट, इट कुड बी रेड कैप्सिकम, इट कुड बी चेरी, इट कुड बी रेड एप्पल, कुछ भी खाने का हो, पीने का हो, पहनने का हो, या एक्सेसरीज हो, पर्स, वॉलेट, वेस्ट बेल्ट, एनीथिंग, इट शुड बी रेड। जो भी आप लो वो रेड ही होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने यही कहा था आपको कि जो भी आप लो वो आपके उस कलर से आपकी चक्रा पे रिलेट हो। सपोज़ आपने ग्रीन लिया तो वो हार्ट चक्रा का है तो वो हार्ट चक्रा पे असर करेगा, वैसे आपने रेड लिया तो वो रूट चक्रा का है तो वो रूट चक्रा पे असर करेगा। और जितना आप अपने पास रेड चीज़ें रख सकते हो, अगर आपको अपने रूट चक्र को क्लीन एंड क्लियर और अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी असर करेगा। खाने के लिए तो आप कुछ भी ले सकते हो जो रेड हो। आप जूस पी सकते हो, पोमोग्रेनेट का हो गया, चेरी का हो गया, कोई भी जो रेड कलर के फ्रूट होते हैं क्योंकि उसका भी जूस यूजुअली रेड ही होता है। एप्पल हो गया, इन सब के अगर आप जूस पियोगे तो वो आपके रूट चक्रा को और ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। जितना ज़्यादा आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही जल्दी आपने जो भी जिस चीज़ को लेके आपने अपनी मनी को लेके, अबंडेंस को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके, जिस भी चीज़ को आपने विश किया है कि मुझे ये मिल जाए या मेरे साथ ये हो, तो वो जल्दी होगा और एक्चुअली उतनी ही दुगनी स्पीड के साथ होगा अगर आपका रूट चक्रा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती है, व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द थिंग्स जिसकी वजह से हम अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा को एनहांस और हील कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक आई शुड डिस्क्राइब यू फर्स्ट दैट व्हाट इज़ सोलर प्लेक्सस चक्रा। हम उसे हिंदी और संस्कृत में क्या बोलते हैं, उसका एलिमेंट क्या होता है, उसका मंत्रा क्या होता है, चांटिंग मंत्रा जिसके थ्रू हम करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। सो बेसिकली सोलर प्लेक्सस चक्रा को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं मणिपुरा चक्रा, संस्कृत में हम इसे बोलते हैं मणिपुर चक्रा। इसका कलर येलोइश होता है, तो इसकी जो चीज़ें होंगी, फूड, ऑर्नामेंट्स, कलर, कुछ भी, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी रेड, सॉरी येलो। एंड इसका जो एलिमेंट होता है दैट इज़ फायर, यानी कि आग, क्योंकि येलो आग को ही रिप्रेजेंट करता है, तो दैट्स वाई। एंड इसका जो मंत्र होता है, जो चांटिंग का जो मंत्र होता है दैट इज़ हमारे भगवान जी के ऊपर है। सो दैट इज़ राम भगवान जी के ऊपर है। तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड उसका जो हमारा हाथ का पोस्चर होना चाहिए वाइल डूइंग द चांटिंग, दैट शुड बी लाइक, एक सेकेंड, दैट शुड बी लाइक कि हमारा ये जो दोनों हाथ हैं इन्हें ऐसे जोड़िए, ऐसे जब हम नमस्ते करते हैं या भगवान जी के लिए जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो ऐसे एंड ऐसे, इस तरह से। तो इस तरह से करके आपको ऐसे रखना है एंड देन बोल रहा है राम
सो लाइक दिस। तो हमें इस तरह से बोलना है ताकि हमारी जो चांटिंग है वो जितनी लंबी जाएंगी, जितनी अच्छे से होगी, उतना ही अच्छा होता है। और एक और चीज़ जो क्या बोल सकते हैं, जो आई थिंक सो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कि कहीं ना कहीं हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है दैट इज़ कंट्रोलिंग ऑल अवर अदर चक्रास, जो हमारे बाकी के जो 6 चक्रास हैं उन सबको कंट्रोल करता है। मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों करता है। क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है दैट सिग्निफाइज विल पावर, दैट सिग्निफाइज विजडम पावर। तो अगर आपके पास विल है, आपके पास होप है, तो आपके पास भरोसा भी है, यू हैव बिलीव कि हाँ मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा, देन यू डोंट हैव एनी डाउट्स। तो आपके मन में या आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो उसकी वजह से आपका थर्ड आई वाला चक्रा और आपका हार्ट चक्रा, ये दोनों तो वैसे ही हील हो जाते हैं आपके जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है। एंड उसके बाद अगर आपको कुछ भी चाहिए हुआ, जैसे कि आपको कोई जॉब चाहिए या आपको कुछ भी चाहिए हो, कोई असाइनमेंट या एनीथिंग, तो उसके लिए सबसे पहले आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप डॉक्टर की फील्ड में हो, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट होती है। आप जिस भी फील्ड में हो उसके अंदर आपकी क्या क्रिएटिविटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी क्रिएटिविटी उसके थ्रू अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका भरोसा होगा तो आपकी क्रिएटिविटी तो वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपको भरोसा है कि आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, तो आपको वो डिज़र्व करते हो। सो दैट्स वाई। तो ये आपका सैक्रल चक्र अच्छा हो जाएगा। देन आपका जो थ्रॉट चक्र होता है दैट सिग्निफाइज कम्युनिकेशन। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो इंसान सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखता है कि आप किस तरह से बात करते हो, व्हाट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज, एंड आप क्या मतलब बात क्या करते हो, किस टॉपिक्स पे बात करते हो। तो वो आपकी सोच को भी बताता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो। तो उसके थ्रू आप, क्योंकि जब आपके पास भरोसा होता है, ये सब होता है, तो आप जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके अंदर और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो कि मैं एकदम बेस्ट दूँ, मैं एकदम बेस्ट दूँ। तो उसके थ्रू आपका थ्रॉट चक्रा, आई मीन आपका जो कम्युनिकेशन का स्किल होता है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी एनहांस्ड। तो ये आपका हो गया। देन फिर आपको कुछ चाहिए, तो अगर आपका वो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, तो मैंने आपको बताया था दैट इज़ रूट चक्रा। तो अगर आपका रूट चक्रा से रिलेटेड है या कुछ भी है, क्योंकि आप कुछ भी लोगे, सो आपका रूट चक्रा, आपका जो फाइनेंशियल है वो भी आपके पास आएगा। क्योंकि हम जैसे कि जॉब लिया तो वी पे, हम लोग देते हैं ना जो हमारा पेमेंट होता है, तो दैट इज़ ऑफ रूट चक्रा, क्योंकि दैट इज़ मनी ऑफ कोर्स। तो वो भी आपको अट्रैक्ट करता है। तो आपका रूट चक्रा क्लियर हो गया। एंड देन जब आपके 6 के 6 चक्रास क्लीन, क्लियर, एनहांस, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपका भरोसा नहीं है, आपके पास डाउट नहीं है, तो आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपका क्राउन चक्रा भी आराम से हील और सब कुछ हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आई थिंक आपको नहीं पता होगी, या मे बी शायद ज़्यादा लोगों को तो नहीं पता हो, आई मीन होती होगी, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाँ, तो ये एक चीज़ होती है। तो आप इसका ध्यान रखोगे, अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जितना ज़्यादा आपका हील रहेगा, उतना ही आपके बाकी के 6 चक्रास आर गोइंग टू बी हील्ड एंड आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। तो ये तो एक सीक्रेट है, आई डोंट नो कि कितने लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है ये उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो ये तो हो गया एक डिस्क्रिप्शन जिसके बारे में मैंने आपको एक सीक्रेट बताया, जो आई थिंक काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से स्टोन्स होते हैं, ऐसी कौन सी स्टोन्स होते हैं जो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुरा चक्रा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एनहांस्ड बनाते हैं। सो इट कुड बी येलो कैल्साइट, इट कुड बी येलो टाइगर्स आई, इट कुड बी सिट्रिन। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे आपको मदद करते हैं। तो अगर आप इन सब का ही आई मीन आप ये सारी चीज़ें बाय करोगे या आप बनाओगे या जहीं से जो भी आपको लगता है, तो ये आपका एज़ यूजुअल आपके मेमोरी को ट्रिगर करेगा। तो आराम से आपको जो चाहिए यू कैन मैनिफेस्ट इट वेरी नाइसली, वेरी प्रॉपरली। आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद करता है। गोल्डन टोपाज भी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा असर करता है। तो आप ये सारे जो स्टोन्स होते हैं दैट आर गोइंग टू बी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होंगे आपके लिए। सो प्लीज़ आप ये सारे स्टोन्स यूज़ कीजिए, और भी बहुत से येलो स्टोन्स होते हैं, आप ये सारे यूज़ कीजिए। फिर येलो जैस्पर हो गया, राइट, येलो जैस्पर, ये सारे के सारे स्टोन्स, येलो जैस्पर, येलो टाइगर्स आई, गोल्डन टोपाज, एनीथिंग, ये सिट्रिन,
ये सारे के सारे आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ये सारे तो हो गए स्टोन्स जो कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को एनहांस करने में मदद करता है। अब बात करती हूँ कि कौन सी ऐसी योगा आसनास होती है दैट आर गोइंग टू हेल्प यू टू मेक योर सोलर प्लेक्सस चक्रा मोर एनहांस्ड, मोर स्ट्रॉन्गर। तो उसमें से तो पहला होता है बो पोज, तो उसे हम बोलते हैं धनुरासना। तो उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि वो एक्चुअली में होता क्या है। तो जो हमारा ये पोज होता है उसके अंदर आपकी जो बॉडी होती है दैट इज़ लाइक अ बो। आप अपने ये जो हाथ, क्योंकि आप अपने सर के बल होते हो एंड आपके जो दोनों हाथ होते हैं वो आपके पैर पे होते हैं, एंड आप अपने पैर को जितना ऊपर लेके जा सकते हो, जितना अपने पैरों को स्ट्रेच कर सकते हो अपनी हाथ की मदद से, उतना ही ज़्यादा आपका एक बो पोज बन जाता है। तो जितना, क्योंकि ये चीज़ बहुत आपकी बॉडी को स्ट्रेच भी करता है, तो ये आपके बॉडी के लिए नॉर्मली भी बहुत अच्छा योगा होता है, एंड वैसे तो ये सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए भी बहुत अच्छा साबित हुआ है। जो हमारा दूसरा चक्रा है, जो हमारा दूसरा योगा आसना है दैट इज़ प्लैंक पोज। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्लैंक पोज होता क्या है एंड उसको हम क्या बोलते हैं। हम उसे बोलते हैं फलक आसना, राइट, फलक आसना हम उसे बोलते हैं। तो हम प्लैंक पोज को फलक आसना बोलते हैं, एंड उसका जो पोस्चर होता है कि हम किस पोस्चर में होते हैं वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। उसके अंदर आपका जो पूरा बॉडी होता है ना वो इस शेप में होता है, ये वाले शेप के अंदर। इसी से रिलेटेड एक और है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। तो उसके अंदर आपका जो मुंह होता है वो भी आपका अर्थ, आपके फ्लोर, आपके मैट के ही सामने पड़ता है। तो आप जब अपना दोनों हाथ करते हो तो जितना आप अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच कर सकते हो उतना अच्छा है। एंड आपका जो पूरा बॉडी का जो वेट है वो आपके जो लेग के जो फिंगर्स हैं उस पे आ जाना चाहिए, तभी वो आपका ना उस टाइप का पोज बनेगा और तभी वो आपका प्लैंक पोज कहलाएगा। तो ये एक हो गया। एंड जो दूसरा है जो इसी की तरह है दैट इज़ रिवर्स प्लैंक पोज। उसके अंदर सिर्फ आपका इतना डिफरेंस होता है कि जो आपका ये जो सर होता है वो चला जाता है अपवर्ड्स और आपका जो बैक होता है वो हो जाता है फिर आपका अर्थ की तरफ, आपके फ्लोर की तरफ। तो हम उसे बोलते हैं पुर्वट आसना, पुर्वट आसना। तो ये हम उसे बोलते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप ये सारे करो, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो या तो आप ये कर लो या तो आप ये कर लो, या तो आप रिवर्स वाला कर लो या तो आप नॉर्मल वाला कर लो, या दोनों ही कर लो जो आपको सही लगता है। एंड जो हमारा चौथा होता है दैट इज़ बोट पोज, जिसे हम नौका आसना भी बोलते हैं, नवा आसना भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। सो उसके अंदर हमारा क्या हो रहता है, वो बॉडी क्या हमारा ऐसा बन जाता है वी, बट थोड़ा स्टाइलिश वाला वी, ऐसे एंड ऐसे। तो हम लोग अपने पैर को ऊपर करते हैं और ऐसे बैठे रहते हैं एंड तो अपने दोनों पैरों को पकड़ के हम ऊपर होते हैं। तो हम वहाँ से ना वी बना देते हैं। हम हमारा ये वाला हो गया हमारा ये पूरा सर का, एंड ये वाला हो गया हमारे पैर। तो हम ऐसे पकड़ के ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया नवा आसना, जिसे हम नौका आसना भी बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन सा फूड, कौन से ऑर्नामेंट्स ले सकते हैं। तो हम येलो कैप्सिकम ले सकते हैं। येलो कैप्सिकम के बाद वी कैन टेक मैंगोज़ भी बहुत अच्छे होते हैं, मैंगो जूस, मैंगो शेक्स। तो जो भी येलो है वो आप यूज़, बनाना आई थिंक आप नॉर्मल डिश पे खाते ही होंगे। बनाना तो काफ़ी लोगों को एक्चुअली मोस्टली सबको ही पसंद होता है। हम जब स्कूल जाते हैं तो कुछ बच्चे कैरी भी करते हैं। तो बनाना हो गया, बनाना का शेक हो गया, आप इन सब का शेक बना के पिला सकते हो। चाहो तो आप येलो कैप्सिकम ले सकते हो। एंड इसके अंदर जो हमारी जो दालें होती हैं, जो येलो दालें होती है, आई थिंक तूर दाल भी येलो ही होती है। तो उसके अंदर क्या आपको एक और चीज़ का प्रॉफिट होता है, जो दालें होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब दाल आप बनाते हो तो आप उसके अंदर सारे वेजिटेबल डाल सकते हो। तो आप उसके अंदर रेड कैप्सिकम डाल सकते हो जो आपके रूट चक्रा के लिए अच्छा है, ग्रीन कैप्सिकम डाल सकते हो जो आपके अनाहत चक्रा हार्ट चक्रा के लिए अच्छा होता है। एंड उसके अंदर हम कैरेट डाल सकते हैं जो हमारे सैक्रल चक्रा के लिए अच्छा होता है। तो ये जो सारे के साथ ब्रिंजल भी डाल सकते हो, आपका क्राउन चक्रा। तो बेसिकली आपका एक साथ ऑलमोस्ट सारे चक्रास का ये हो जाता है कि जो खाने से हमारा एक्टिवेट होता है, तो वो तो इन सब से ही हो जाता है। तो बेसिकली दाल अगर आप बनाओगे तो दाल के अंदर अगर आप ये सारे के सारे डाल दोगे ना, तो बेसिकली आपके सारे के सारे चक्रास एक बार में ही आपको और ज़्यादा एनहांस्ड कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप ऐसा कर सकते हो। तो आपके सारे के सारे चक्रास एक बार में हो जाएंगे, तो फिर आपको ऐसे अलग अलग खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसा कर सकते हो। शेक्स हो गया, ड्रिंक हो गया, कुछ भी जो येलो ले लो आप, जो भी आपको सही लगता है येलो के अंदर जो आप यूजुअली पीते हो।
तो आप ऐसे ग्रीन टी जो होती है दैट इज़ ऑल्सो येलो, जो हमारी जो नॉर्मल ग्रीन टीज़ आती है वो भी येलो होती हैं। तो अगर आप लोग, तो आई थिंक वो पहले से पीते होंगे, तो आप देख सकते हो कि जो उसके अंदर काफ़ी हर्ब्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं जो भी चक्रा से रिलेटेड होती हैं, दे आर मोस्टली इन हेल्दियर फॉर्म्स ओनली। उसके अंदर कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं होता जो हम अनहेल्दी फॉर्म में हो। तो आपका, मैंने पहले भी बोला था कि आपकी बहुत अच्छी एक तो डाइट हो जाती है, प्लस अभी इस पैंडमिक के अंदर तो आप जितना हेल्दी खाओ उतना अच्छा है, तो ये एक आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो आप बेसिकली ऐसा कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि एसेंशियल ऑयल्स और परफ्यूम्स कौन से होते हैं। उसके अंदर आप जूनिपर बेरी परफ्यूम्स होते हैं, उसके एसेंशियल ऑयल्स भी आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। फिर हमारा पाइन एसेंशियल ऑयल हो गया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो और हमारा हो गया एक, तो हमें पता ही होना चाहिए लेमन परफ्यूम्स। तो वो तो आई थिंक आप ऑनलाइन जाओगे, सर्च करोगे लेमन परफ्यूम्स, सो यू आर गोइंग टू गेट ऑल द सारी लिस्ट के कौन कौन से होते हैं, आप कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो ये होते हैं सारे एसेंशियल ऑयल्स एंड परफ्यूम्स, जिसमें आ गया जूनिपर बेरी, पाइन, फिर लेमन, ऐसे और भी जो होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि येलो आप यूज़ करो, या साक्रिल के लिए ऑरेंज यूज़ करो, रूट के लिए रेड यूज़ करो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने वाला है बहुत जल्दी। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ जो कि हमारे एल्डर्स हमें बता के गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था दैट माई मदर, माई ग्रेट ग्रैंड फादर, माई मैटरनल ग्रेट ग्रैंड फादर एंड और भी जो हैं हमारे घर में मैटरनल में, तो उन सबको ये चीज़ पता है कि जब हम सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए हम लोग को कभी भी ना, जब हम सोते हैं ना, तो हमारा जो ये फ़ैन होता है जो हम लगाते हैं, तो वो एकदम हमारे सामने कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा पे बहुत ज़्यादा असर करता है। तो कभी भी आप जब फ़ैन लगाओ ना, तो थोड़ा साइड वाइड में लगाओ, लेकिन बीच में मत लगाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा असर करता है। सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द सीक्रेट जो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड अगर आप सपोज़ जब सो रहे हो ना, तब आप कोशिश करो कि ऊपर ना आप ऐसे पेंटिंग्स करवाओ, आप ऐसे कलर्स लो जो आपके चक्रास के हो। आप मल्टी कलर के करवा सकते हो, ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल, रेड, ऑरेंज, ये सब लगाइए। और कोशिश कीजिए कि ब्लैक एंड ब्राउन, ग्रे, ये 3 कलर्स डार्क होते हैं, तो आप ये नहीं लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब सोते हो तो आपने जो लास्ट चीज़ देखी होती है वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत असर करती है। तो अगर आप लास्ट चीज़ देखो या लास्ट चीज़ कुछ भी आप इसे करो, तो उसके अंदर कभी भी आप कोशिश करना कि आपके सामने कोई ऐसी चीज़ ना हो, ब्लैक हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, ब्राउन या कोई भी हो, ग्रे, ये तीनों कलर्स को अगर आप अवॉइड कर सको तो अच्छा रहेगा। तो ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई जो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको 2-3 ट्रिक्स बताई है, वो आपको और ज़्यादा डबल हेल्प करने वाली है टू एनहांस, टू मेक योर चक्रास मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर, एंड आप अच्छे से मैनिफेस्ट भी कर सकोगे। तो ये तो हो गया सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में। तो आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई हूँ, जो भी किए हो, वो आपके काम आए। तो अगर आपको पसंद आया है अगर, तो फिर आप प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब मी देन सब्सक्राइब मी, एंड इफ़ यू वांट टू गेट नोटिफाइड बाय माय वीडियोस देन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।